ये जो चक्र है ये जन्म कुंडली का है, मतलब हमें ये सिद्धांत जन्म कुंडली में देखने हैं। उदाहरण मैंने जैसे कहा था, कुंभ लग्न की कुंडली बनी और शनि 1 नंबर की राशि में नीच के हो गए। ठीक है, पहले इसी से शुरू करते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सामने से आ जाएंगी। तो अगर लग्नेश नीच के हो गए तो क्या वो कमज़ोर हो गया, वो कुंडली कमज़ोर हो गई? तो उसका शास्त्रकार लिखते हैं कि अगर लग्नेश नीच के हो गए और लग्न पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो लग्नेश के नीच होने के बावजूद कुंडली को अतिरिक्त बल मिल जाता है। लग्न पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि कम से कम हो, ठीक है? या जन्म कुंडली के अगर मान लीजिए लग्नेश नीच के हो गए और लग्न पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई और इसके अतिरिक्त एक शुभ ग्रह की दृष्टि तो मैंने डाल दी, एक गुरु देख लिए, और उसके अतिरिक्त कहा कि अब हम उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को जब देखना चाहेंगे तो ये देखेंगे कि उसकी कुंडली में धन भाव कैसा है। तो धन भाव में जो धन भाव के स्वामी हैं वो जन्म कुंडली के केंद्र में हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे देखिए क्या कहा कि लग्नेश अगर जन्म कुंडली में नीच के हो गए, लग्न पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो कुंडली जो लग्नेश को कमजोरी मिल रही थी वो लग्न पर एक शुभ ग्रह की दृष्टि से बलवान हो गई, मतलब जातक के पक्ष में कुंडली आ गई। दूसरा क्या कहा कि अब हम एक एक भावों की चर्चा कर लेते हैं। तो धन भाव में जो राशि बनी उस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के केंद्र में हो। और क्या कहा, या तो फिर धन भाव में कोई एक शुभ ग्रह बैठा हो, तो कोई एक शुभ ग्रह बैठ गए तो इस जातक के जीवन में लग्नेश के नीच होने के बावजूद धन भाव में एक शुभ ग्रह बैठ जाने के कारण अब जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। ये पक्की बात है, जीवन में धन की समस्या नहीं रहेगी। उसके कुटुंब के पास, उसके कुटुंब से, उसकी पैतृक संपत्ति, उसकी प्राइमरी एजुकेशन और उसकी बुद्धि, उसका अनुभव, उसका स्वास्थ्य, उसकी अच्छी आयु उसको मिल जाएगी। जीवन अगर इतने का नाम है तो इतना तो मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की बात करते हैं। तो तीसरे भाव में ही लग्नेश बैठे हैं, तो जन्म कुंडली के लग्नेश हैं वो कहीं बैठे हैं, हाँ, पर यह बात जरूर है कि वो ऋषभ भाव में बैठे हैं, निष्ठ भाव में बैठे हैं, तो वहां पे कमजोरी जरूर देंगे। तो भाई के भाव में बैठे हैं, पराक्रम के भाव में बैठे हैं, कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हैं, यहां पे व्यक्ति का परस्पर झुकाव रहेगा। व्यक्ति मेहनत की कुंडली में उसके लग्नेश मेहनत वाले भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, या दूसरा वो मेहनती होगा। दोनों बातें हैं, उसे मेहनत करनी पड़ेगी और चूंकि वो ये बात जानता है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पास ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से वो मेहनती हो जाएगा। वो अपने जीवन में इस बात को स्वीकार कर लेगा कि हाँ भाई, मुझे मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त करना है। लेकिन अब क्या कहा कि तीसरे भाव में भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो या फिर तीसरे भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, मैं उदाहरण में दे देता हूं, मंगल दशम स्थान में बैठ गए, ठीक है, तो तीसरे भाव के स्वामी केंद्र में आ गए। और क्या कहा कि या तो फिर तीसरे भाव में एक शुभ ग्रह बैठा हो या तीसरे भाव को एक शुभ ग्रह देखता हो, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई ना। अगर मान लीजिए गुरु यहां नहीं बैठे होते, 2 सेकंड के लिए मैं गुरु को यहां बिठा देता हूं, पर गुरु यहां से भी लग्न को देख रहे हैं, तो जो लग्नेश के नीचे होने वाली बात थी वो लग्न पर गुरु की दृष्टि के कारण भंग हो गई, अच्छी बात हो गई। और क्या कहा कि तीसरे भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हों, धन भाव के स्वामी केंद्र में बैठे थे तो केंद्र में आपने यहां बिठा दिया था, नहीं बैठे हैं तो यहां बैठे हैं, तो यहां जब बैठेंगे पंचम भाव में तो वो लग्न को देखेंगे, फिर भी बात बराबर है। तो जिस भाव की चर्चा हो रही है उस भाव का स्वामी केंद्र में हो, तो इस भाव से संबंधित जितनी भी समस्या थी वो लगभग समाप्त हो गई। और क्या कहा, अगर केंद्र में नहीं बैठे तो कोई एक शुभ ग्रह यहां बैठा हो, तो बुध बैठ गए, कोई एक शुभ ग्रह बिठा दिया, चलो हम इसको नहीं बिठाते हैं, मैं चंद्रमा को बिठा देता हूं, एक शुभ ग्रह यहां बैठ गए, तो इससे संबंधित यानी कि जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाव पे। चौथे भाव के स्वामी यहां पे 2 नंबर लिखेगा। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली में अगर लग्नेश नीच के हों और जिस भाव की आप चर्चा कर रहे हैं उस जातक के जीवन में सुख कैसा रहेगा, भवन भूमि का सुख कैसा रहेगा, माता का सुख कैसा रहेगा, उसका मन कितना शांत रहेगा, उसकी निद्रा कैसी रहेगी, वो अपने जीवन में कितनी महल अटारी बना पाएगा। तो चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के होने चाहिए, उच्च के हो गए। चतुर्थ के स्वामी शुक्र उच्च के मैंने बिठाए।
उच्च के नहीं है तो चतुर्थे से चतुर्थ में बैठा हो, मान लीजिए शुक्र को मैंने यहां नहीं बिठाया, शुक्र को यहीं बिठा दिया, तो लग्नेश के नीच होने का जो दोष था वो चतुर्थ भाव से उसको कोई कमजोरी नहीं मिलेगी। मतलब उस जातक की कुंडली में लग्नेश नीच के थे, एक अलग बात थी, पर अब उसकी क्षतिपूर्ति इस मामले में हो गई कि उसको भवन भूमि वाहन का सुख तो कम से कम मिल जाएगा। वो चरित्र का ठीक तो होगा, वो अनुभव से युक्त तो होगा, उसके जीवन में सुख मिल जाएगा। या तो फिर अगर शुक्र यहां नहीं बैठे तो कोई एक शुभ ग्रह को आपको यहां बिठाना है। मैंने बुध को बिठा दिया, कोई एक शुभ ग्रह आप बिठा दीजिए अपने हिसाब से।